नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। जिस तरीके से हरिद्वार में लगातार स्वरोजगार और रोजगार की ओर से कार्यक्रम की शिरकत की गई है, तो ऐसे में हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का यहां पर निरीक्षण किया गया। स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और प्रोसेसिंग प्लांट के दूसरे चरण का उन्होंने उद्घाटन भी किया। ऐसे में कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी को संबोधित किया। आजकल जितनी भागदौड़ है जिंदगी में, जितना तनाव है, तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं जीवन में, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बहुत प्रभावित करता है। ऐसे समय में अगर आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय है, अगर इस प्रकार की खेल की गतिविधि में हम भाग लेते हैं, किसी भी प्रकार से अपने शरीर को फिट करते हैं, मेंटल करते हैं, तो हमारी जो क्षमता है वो उसको बहुत बढ़ाता है। और चूंकि मैं आयुर्वेद को मानता हूँ और आयुर्वेद को जीता भी हूँ, पूरा नहीं, काफ़ी कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से जीवनचर्या को बनाया जाए, जीवन पद्धति को जिया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी पद्धति है जो सच में जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति जो हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई, हमको विरासत में प्राप्त हुई। जब मुझे लोग कहते हैं, या मैं जब सुनता था पहले कि वो कहते थे कि पहला धन ये, दूसरा धन ये, तीसरा धन ये, चौथा धन घर में अच्छे बच्चे हो जाए, वो भी एक धन है। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, सबसे बड़ी जो माया है, सबसे जो बड़ी कृपा है, वो क्या है? निरोगी काया है। तो सच में आपको जो है सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने मान सम्मान भी प्राप्त कर लिया है, बहुत सारा अर्जन भी कर लिया है, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, और जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसमें निरोगी काया नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप जो असली सुख है, आनंद, उस आनंद से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहती है, कमी रहती है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन बहुत शानदार है और हम राज्य के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में, आज भारतवर्ष के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर एक उदाहरण अनेक क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहा है। और आपने देखा होगा एक परिवर्तन जो हुआ है, परिवर्तन ये है कि पिछले सालों में हम देश के उन राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं कि अब हमको भी जो है अग्रणी पंक्ति के राज्यों की सूची में हमारा नाम भी आता है। बहुत सारे हैं ऐसे नियम बनाए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, बहुत सारे नवाचार किए, उसके कारण से हमारा राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है। वहीं खेल के क्षेत्र में भी अभी हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया इसी वर्ष। बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि हमारे राज्य में खेल की राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, और जो आयोजक लोग थे उनको भी एक समय मुझे लगता है कि पूरा विश्वास ये नहीं था कि हम इन खेलों का इस प्रकार से आयोजन करवा पाएंगे। इसलिए तिथियों पर तिथियां बदलती जाने की लगातार वो आगे होता जा रहा था, लेकिन हमने तय किया, मैंने कहा कोई चुनौती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस चुनौती का सामना करना चाहिए। ये आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं पीटी उषा जी के ऑफिस में गया और मैंने कहा कि आज मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक हमको खेल की तिथियों का आप पता। सारे खेलों का आयोजन हुआ, और इन खेलों के आयोजन में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोई हैंगर में नहीं था, सारा का सारा परमानेंट स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना था।
और इससे पहले जितने भी राष्ट्रीय खेल हुए, सभी राष्ट्रीय खेलों में कोई न कोई प्रतियोगिता जिस प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उस प्रदेश से बाहर होती थी। कोई किसी के यहाँ साइकिलिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ स्विमिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ कोई अन्य नहीं होता था, किसी के यहाँ वेलोड्रम नहीं होते थे। अरे कोई न कोई प्रतियोगिता ऐसी थी, कहीं कनाइंग नहीं होती थी, किकिंग नहीं होती थी, वो तो तमाम प्रकार के हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए जो एक सबसे अलग बात थी कि 1 से लेकर 100 तक जितने खेल थे, जितनी प्रतियोगिताएं थी, वो हमारे राज्य के अंदर ही जो है आयोजित और ये खेल हमारे लिए बड़े उपलब्धिपूर्ण रहे। उपलब्धिपूर्ण इस मायने में कि हमारा जो नंबर होता था राष्ट्रीय खेलों में वो 25 के आसपास आता था पूरे। देहरादून में आयोजित 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान अब देश भर में खेल भूमि के रूप में बन रही है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि हर न्याय पंचायत में सभी विभागों का एक स्थान पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी तरह की समस्याओं का हल किया जाए ताकि जनता को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़े। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल ही में हमने गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हमने राज्य में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट की भी अपार संभावनाएं, बहुत पोटेंशियल हमारे राज्य के अंदर है। जहां बलराज जी रहते हैं उसके आसपास बड़े पैमाने पर आज ड्रैगन फ्रूट की जो है वहां पर खेती हो रही है और उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमारे किसान इस दिशा में खेती के लिए बहुत उत्साहित भी हैं और तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमने लागू की है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एरोमा के क्षेत्र में भी एरोमा मिशन हमने राज्य के अंदर शुरू किया है और जहां आज हमारा जो सुगंधित वनस्पतियां हैं, हमारे परफ्यूम हैं, जो केमिकल विहीन है, विदाउट केमिकल, उन सभी की मांग आज तेजी से बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनको आज देश और दुनिया में हम भेज रहे हैं और हमने वहां भी एक लक्ष्य लेकर कि आज हमारी साल भर में जहां 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये सुगंधित वनस्पतियों का, औषधियों का, इन सब का जो परफ्यूम बनाने वाले हैं, उनका जो हमारा उत्पादन है, उनकी बिक्री है, उसको हमने एक साल में 1200-1300 करोड़ करने का भी लक्ष्य रखा है और जल्दी ही हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी हम किसान भाइयों को और बहनों को ये अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने जो मैं जिसके बारे में बता रहा था कि महक क्रांति का शुभारंभ किया है, उसका नाम है महक क्रांति और एक शानदार है। हम तो आप सब लोगों से चाहूंगा कि जैसे मैंने आज यहाँ एमबी फूड्स के द्वारा जो यहाँ पर मशरूम का नया एक नवाचार मशरूम के क्षेत्र में इस खेती में किया जा रहा है, उसी प्रकार महक क्रांति में भी काम हो रहे हैं। आप लोग सेलाकुई में जाकर कभी वहां देख सकते हैं। अनिल भाई, आप तो विशेष रूप से जाइए,
एक दिन देख के आइए, दिनेश अग्रवाल जी को भी साथ में लेके जाइए और यहाँ के कुछ किसानों को, भाई साहब आप भी जाइए वहाँ पर, इतना शानदार काम हमारा, एक से एक वैज्ञानिक उसके अंदर काम कर रहे हैं और आपको लगेगा कि अलग अलग प्रकार की सुगंध, अलग अलग प्रकार का वो, और उसकी मांग भी आने वाले समय में हम जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज अनेक अनेक फील्डों में, अनेक अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में और देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उसी प्रकार से इस खेती के क्षेत्र में भी और हमारे महक क्रांति के क्षेत्र में भी एक भारत का उदाहरण बने, और इसमें हमने 7 एरोमा वैलिया विकसित करने के साथ ही राज्य के 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके 90,000 से भी अधिक किसान, लगभग 1 लाख किसान इस महक क्रांति से जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं और इनको प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर एरोमा और परफ्यूमरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क भी विकसित किया जा रहा है। यही नहीं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसके माध्यम से मिलेट और कृषि उत्पादन, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में इसमें भी पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे राज्य के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उस सब के बारे में आपको पता है, चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा नियंत्रण का कानून हो, लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाएं न हो, उस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगे, नकल विरोधी कानून हो, समान नागरिक संहिता का कानून हो, ऑपरेशन कालनेमी हो, या अभी हाल ही में शिक्षा में सुधार करके मदरसा बोर्ड को, चाहे पुराने वाले को समाप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उसमें पढ़ाने का प्रावधान हो, यह भ्रष्टाचार पर अभी हुई हाल ही के दिनों में 200 से भी अधिक विभिन्न जो संवर्ग के लोग हैं, पहले एक धारणा थी कि अगर कहीं कोई लापरवाही होगी, कहीं अनियमितता होगी, भ्रष्टाचार होगा, तो कुछ एक स्तर के लोगों को, एक छोटे स्तर के लोगों को, छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाएगी। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो पकड़ से दूर रहती हैं, कार्रवाई से दूर रहती हैं। इस धारणा को भी हमने बदलने की शुरुआत की है। मसूरी में 24 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटरलाइन कार्निवल को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मसूरी के उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने जानकारी दी कि कार्निवल के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर सुरक्षा, पार्किंग और कार्यक्रमों की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह भी बता दें कि इस बार कार्निवल में उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा एक ऐसा अभियान है जिसमें हमारे दूर दराज के लोगों को अपने कामों को लेकर जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, कार्यालयों में जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे। अनेक संसाधन में अभी हमारी नीचे भी एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया, डाइवर्जन, जो कि इन्फोर्स किया जाएगा ताकि भीड़ थोड़ी सी रेगुलेट हो जाए। और हमारी मसूरी में भी जो है हम कई जगहों पे उसको इन्फोर्स करने वाले हैं। हमने फोर्स, एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी भी मांग कर दी है। इवन हमने तहसीलों में जो हमारे गार्ड्स की संख्या है उसकी भी हमने डबल कर दी है, ताकि उनकी भी जो ड्यूटी, एक्स्ट्रा जो भी लोग आएंगे उनकी सारी ड्यूटी ट्रैफिक व्यवस्था में ही लगाई जाएगी। क्योंकि हमारे लिए जैसे आने वाला जो समय है वो कार्निवल होगा, मसूरी कार्निवल, जो मसूरी की चार्म है और हमारी इस पर्यटन सीजन की जो रौनक है उसको बरकरार रखने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे हम वो करेंगे, ताकि साथ में और पार्किंग्स को भी रेगुलेट किया जाएगा और जो हो सकता है अगर जरूरत पड़ने पे शटल सेवा भी चलाई जाएगी। से लेकर के 29 तारीख तक विंटर कार्निवल होने जा रहा है और इसी बीच 25 तारीख को क्रिसमस डे भी है और हमारा जो 25 तारीख को हमारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो इस बीच होने हैं और निश्चित रूप से न्यू ईयर का भी आगाज उसमें रहेगा, तो निश्चित रूप से भीड़ बहुत होने वाली है मसूरी शहर के अंदर। और
नगर पालिका की तरफ से तो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि नगर पालिका के पास भी सीमित कर्मचारी हैं। और आप देखते ही होंगे कि चाहे वो लाइब्रेरी का गेट है या चाहे पिक्चर पैलेस का गेट है, हमारे कर्मचारी पूरी तरीके से वहाँ पे तैनात रहते हैं। लेकिन इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एसडीएम बैठते हैं, और क्योंकि विंटर कार्निवल डीएम की अध्यक्षता में यहाँ पे होता है, तो उनसे भी, डीएम से भी यही निवेदन रहेगा कि यहाँ एक कम से कम इस हफ्ते तो 24 से लेकर के 29 तारीख तक, ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे भेजा जाए, ताकि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको हम सुचारू रूप से चला पाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, कुल मिलाकर जो उत्तराखंड की जो हमारी जो छुपी हुई जो संस्कृति है, और मैं समझता हूँ इस बार बहुत बेहतर होने जा रहा है, उसको गांव से लेकर और शहर की जो ऐसी प्रतिभाएं हैं उनको खोज कर लाया जा रहा है। और बहुत अच्छी जो टीमें हैं उत्तराखंड की, या बहुत अच्छे जो कलाकार हैं, वो सारे जो है इस कार्निवल में प्रतिभाग करेंगे। और जो पहला 24 तारीख का जो दिन है, उस दिन जो है वीर माधो सिंह भंडारी, क्योंकि 430वीं वर्षगांठ है, उस पर जो है एक नृत्य नाटिका हमारे द्वारा होने जा रही है, और बहुत बेहतर ये नाटिका रहने वाली है। तो बस मैं यही आह्वान करूंगा अपने युवा साथियों की, आप आइए और वीर माधो सिंह भंडारी के उस बलिदान को 24 तारीख को देखिए। उसके बाद 25 तारीख को बहुत अच्छी जो नाइट है वो भी सब हो रहेंगी, और ये मैं विस्तृत ब्यौरा उसके बाद ही दूंगा जैसे ये सब फाइनल होता है। किंतु ये फोकस जरूर रहा है कि उत्तराखंड का, चाहे वो परिधान हो, चाहे उत्तराखंड का की संस्कृति हो, चाहे जो व्यंजन भी लगेंगे वो उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे, उस पर जो है वार्ता होगी। इसी कड़ी में विंटर लाइन कार्निवल को लेकर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, और इस दौरान उन्होंने कार्निवल की तैयारियों का जायजा लिया और शहर में प्रकाश व्यवस्था, शौचालय के रखरखाव समेत सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। इस दौरान उन्होंने कार्निवल को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे और उन पर कार्य करने की बात कही। लगभग हर वर्ष यहाँ पर होता है, लेकिन इस बार का जो कार्निवल है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि रजत जयंती वर्ष में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं, और इसकी शुरुआत 24 तारीख को इस राज्य निर्माण के प्रयोद्धा जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, इंद्रमणि बडोनी जी की उससे शुरू होगी। वहीं दूसरा दिन इस राज्य के निर्माता भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उससे होगा। इसी प्रकार अन्य दलों में भी हमने जो प्रमुख इस प्रकार के महापुरुष हैं उनके नाम पे इसको रखा है, और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। आज मैंने मौके पर आकर अभी तक की प्रगति की जानकारी ली, और हमने कोशिश की है कि हमारी संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारे पहनावे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उसको हमने सुनिश्चित किया है। मात्र एक कलाकार को छोड़कर सभी कलाकार हमारे उत्तराखंड के हैं, स्थानीय हैं। ये हमने एक नई शुरुआत की है, और अगली बार से हम बाहर का कोई भी कलाकार, अगली बार से तो बाहर का भी। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पटरी व्यापारियों के समर्थन में शहीद स्थल चूल्हाघर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी से बातचीत कर पटवारी और तमाम व्यापारीगण विस्थापित करने और पात्र लोगों को इसमें समायोजित करने की बात कही। इस दौरान पटरी व्यापारी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी रोजी रोटी बचाने और उनके संघर्ष में शामिल होने की अपील की, जिस पर उन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होने और उनकी लड़ाई में हर कदम साथ देने का वादा किया। आज भी कहा है कि हम वेंडर्स के साथ हैं। हमारी स्थानीय कांग्रेस का, सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं, और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे।
संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल की भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सभागार में विंटर कार्निवल की पूर्व तैयारियों को लेकर यहां पर बैठक हुई है। बैठक के दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने बताया कि साल 2018 के बाद पहली बार ये कार्निवल इतने व्यापक और रंगारंग रूप से आयोजित हो रहा है, जिसमें पहाड़ की संस्कृति, परंपरा, कुमाऊनी व्यंजन, स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। वहीं अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने बताया कि नैनीताल में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कार्निवल की प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी देते हुए सभी से आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग करने की अपील की और सुझाव आमंत्रित किए। और फिर उसमें होटल एसोसिएशन और सारी संस्थाएं इसमें आई कि सभी ने बीड़ा उठाया, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और फिर उसमें होटल एसोसिएशन और सारी संस्थाएं इसमें आई कि सभी ने बीड़ा उठाया कि इस बार विंटर कार्निवाल होना चाहिए। और इस समय हमारे पर्यटक भी बढ़ जाते हैं क्योंकि 25 दिसंबर और 31 के लिए यहाँ पर सैलानी आते रहते हैं, तो उनको यहाँ पर वो आएँ और हमारे लोकल जो कलाकार हैं उनको भी इसमें प्रमोट मिले और जो हमारे बच्चे अभी इस समय छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उनको भी यहाँ पर मंच मिले करके विंटर कार्निवाल 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैं सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ आप ही के माध्यम से कि नैनीताल विंटर कार्निवाल में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें उद्घाटन में बुलाने के हम लोग प्रयासरत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आएँ और इस विंटर कार्निवाल को और भव्य बनाकर हम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए, कलाकारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने के लिए हम सभी लोग, प्रशासन भी और मेरे द्वारा भी प्रयास किए जाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर इसका उद्घाटन करें। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।